बुंदेलखंड की ओरछा नगरी, जिसे दूसरी अयोध्या भी कहा जाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम जहां धर्म से परे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य है। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 साल पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लेकर आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी राम उपासक थी। इसके चलते दोनों में अक्सर विवाद भी होता था। एक बार रानी ने अयोध्या जाने की जिद की, तब राजा ने रानी पर व्यंग्य किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं, तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लेकर आओ। इस पर महारानी अयोध्या के लिए रवाना हो गई। वहां 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु श्री राम प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने 3 शर्तें रखी। मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा, वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी, मेरे ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी, खुद बाल रूप में पैदल पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ चलेंगे। महारानी ने ये तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। श्री राम के ओरछा आने की खबर सुन राजा मधुकर शाह ने उन्हें बैठाने के लिए चतुर्भुज मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। मंदिर को भव्य रूप दिए जाने की तैयारी के चलते महारानी की रसोई में भगवान को ठहराया गया, लेकिन शर्त के मुताबिक भगवान रसोई से उठे ही नहीं। तब से आज तक मंदिर सूना है और भगवान महारानी की रसोई में ही विराजमान है, जहां वर्तमान में अलग मंदिर बनाया गया है। ओरछा में राम राजा सरकार का ही शासन चलता है। 4 पहर आरती होती है। ये देश का इकलौता मंदिर है जहां पर भगवान को सशस्त्र सलामी दी जाती है। ओरछा नगर के परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता। ओरछा में आज भी एक ही राजा है, वो है राम राजा। लेकिन सिर्फ ओरछा ही नहीं, राम राज्य की परिकल्पना पूरी दुनिया में की जाती है। सत्ता पर वह राजा बैठे जो न्याय का प्रतीक हो, जो प्रजा का प्रिय हो, जिसकी बात सुनी और मानी जाए, जो समाज हित में कार्य करे, यानी सत्ता राम के मूल्यों के अधीन चले। और इसी का प्रतीक है ओरछा नगरी, जहां सरकार राम राजा की चलती है। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल और मैं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।